If I can't love you, I will hate you so much that no one can do it better than me. This was the exact relation between me and JE जब JE में जस्ट 10 महीने बचे हुए थे. टुडे आई एम इन IIT बॉम्बे, बट 11th पूरी वेस्टेड करने के बाद जब मुझे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना था तो मुझे सेल्फ डाउट बहुत होता था. मार्क्स नहीं आना, दूसरों के साथ कंपेयर करना और क्वेश्चंस बनते ही नहीं थे. एंड इस सिचुएशन में एनीवन would start hating their JEE preparation. And I know कुछ हद तक तुम्हारे साथ भी ये सिमिलर चीज हो रही है. अगर ऐसा नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ. बट अगर ऐसा है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना. देखो, फ्लो स्टेट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों इक्वली बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि दोनों फ्लो स्टेट ही हैं. फ्लो स्टेट होता क्या है भैया? फ्लो स्टेट एक इंसान की वो एबिलिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है जिसमें वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होके सिर्फ अपना सर नीचे करके एक चीज के ऊपर फुल फोकस करे और एटर्निटी ऑफ टाइम तक मेहनत करता रहे जब तक उसको सक्सेस नहीं मिलती. ये होता है फ्लो स्टेट. जब तुमको प्रोसेस से प्यार हो जाता है, तुमको अपने सिस्टम से मजा आने लगता है और तुम्हारे आसपास तुम्हारे लिए सारे लोग सपोर्टिव होते हैं, तो फिर ये पॉजिटिव फ्लो स्टेट होता है. बट जब तुमको चीजों से नफरत हो जाती है, जब सब कुछ तुम्हारे एक ऑल्टरनेट ईगो के ऊपर चढ़ने लगता है, जब लगभग कोई भी तुम्हारा सपोर्ट ना कर रहा हो, उस टाइम पे और तुम्हारे इनर सोल से जब वो आवाज आती है कि आई डोंट केयर, और बोलते हो कि आई हेट एवरीथिंग, आई हेट एवरीवन, बट अब तो मैं ये करके रहूंगा. अब आई डोंट वॉन्ट एप्रिशिएशन इन माई क्लास, आई डोंट वॉन्ट टू स्कोर मोर देन एनीवन एल्स, आई डोंट वॉन्ट टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन. तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क हार्ड, क्रैक दिस एग्जाम एंड प्रूव दिस टू माई सेल्फ दैट आई am the best. ये होता है the negative flow state, and this is one of the most powerful way to achieve anything and everything in this world in the least possible time. And given the fact कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम सब कुछ वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हो, अब समय आ गया है अर्जुन टू नॉट केयर अबाउट हु इज इन द ओपोनेंट बट जस्ट केयर अबाउट यू एंड द गॉड. और ये सिमिलर कहानी मेरी भी जेई प्रिपरेशन के वक्त हो गई थी. जब जस्ट 10 महीने बचे हुए थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे लुक्स कैसे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर मेरा आंसर सबसे पहले आया है तो मैं खुश हूँ, सर को बताऊं और उनसे अप्रिशिएशन लूं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर किसी एक सब्जेक्ट में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आ जाते थे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर मेरे किसी भी सब्जेक्ट में लोएस्ट मार्क्स आते थे. बिकॉज आई now don't care. I'll give my test, I'll analyze my test, I will study hard, I will revise well, I will make great notes, I will see मैं क्या गलती कर रहा हूँ. I will promise this to myself कि आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा. I will study for 8 to 10 hours productively every single day. फिर चाहे कोई कितना पढ़े या ना पढ़े, I don't want to compare, I don't want to prove anything to anyone. And यार, I still remember मेरे JEE प्रिपरेशन में मेरा सबसे जो अल्ट्रा प्रोडक्टिव फेज था वो यही था. So I don't want you to have any negativity about yourself. I just want you to start not caring about anyone and anything in this world. कभी निराश मत होना यार, कभी डिसरिस्पेक्टफुल मत होना किसी के लिए. बट दैट बीइंग सेड, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करने लगो कि अब तुमको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं. नाउ इट इज जस्ट यू एंड योर गोल. अगर हाँ तो क्लोज योर आईज एंड से दिस टू योरसेल्फ with all the conviction you have got in your body that I am the best, and comment this down too. All the best.